जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया था जिससे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। आज की सांझ परम संस्कारी संस्कृति से श्री राम जी का विवाह जनकपुर महाराजा की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ और वो एक स्वयंवर के माध्यम से संपन्न हुआ। हो सकी उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा यह है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। अयोध्या में चारों ओर खुशी छाई हुई थी युवराज के लौटने की और सब लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना रहे थे। जय श्री राम। अरे कोई काजल लावो राजा दशरथ की दूसरी पत्नी केकई वो राजा से 2 वरदान मांग रही है। पहला वरदान मेरा आपसे ये है कि आप अयोध्या का राजा राम को नहीं भरत को बनाइए। भरत का आप राज तिलक करिए, राम को आप राजा मत बनाइए। राम को तो आप 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। ये मेरा दूसरा वरदान है। और प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। शूर्पणखा रावण की बहन थी और वो लक्ष्मण जी से शादी करना चाहती थी, तो क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। तो ये रावण के दरबार में जाकर उसने रावण को बताई। तब रावण ने खरदूषण नामक मायावी राक्षस को मृग हिरण का जो है रूप धरने को कहा और एक माया जाल फैलाया और माता सीता माता का अपहरण कर लिया। एक ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने आया। माता जी ने लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर जब भिक्षा दी तो अपहरण कर लिया और बलपूर्वक पुष्पक विमान में बिठा करके लंका ले गया। और राम जी वियोग में सीता जी की खोज करने लगे। जंगल जंगल भटक करके उन्होंने सीता माता की खोज। इसी बीच जटायु के द्वारा अपहरण मार्ग का पता लगा और वो खोजते खोजते सुग्रीव से मिले और सुग्रीव के द्वारा हनुमान जी से भगवान की भेंट हुई। फिर हनुमान जी माता सीता मैया की खोज में श्रीलंका की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। हनुमान जी ने रास्ते में अनेक प्रकार की घटनाओं का सामना किया और अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच गए, जहाँ की प्रभु की मुद्रिका जो है माता सीता माता को दे करके अपना परिचय दिया कि हे माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी रावण की लंका जला डाली। नल और नील ने समुद्र में एक पुल तैयार किया जो कि लंका जाने के लिए। महारानी मंदोदरी, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वह रांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं।
मेघनाथ प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को उठा करके लाते हैं। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। और अंत में पापी दुराचारी रावण भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। महारानी मंदोदरी, यह समय सौत्या डा का नहीं, यह समय अपने देश की आन का है, लंका की, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जिन्होंने लंका के नाम पर अपने प्राणों की बलि दे दी। रावण के वध के पश्चात विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया जाता है और उनकी ताजपोशी की जाती है। भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लंका से वापस अवध की ओर प्रस्थान करते हैं और अवध में जैसे ही उनके आने की खबर मिलती है, सारे अवधवासी बड़े हंसी खुशी हर्षो उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ हैं, मंगल गीत गाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।